तो आज संवाद पर हम आपको बताते हैं कि थप्पड़ किंग नरेश मीणा की थप्पड़ कितनी जायज थी, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है और क्या इस मुद्दे पर अपने देश और अपने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को यूं थप्पड़ मारकर अपने आप को भगत सिंह कहना कितना जायज है। इन सारे सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले आपको नरेश मीणा का इतिहास भी पूरा जानना चाहिए, जो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि नरेश मीणा ने जो किया लोकतांत्रिक रूप से कितना ठीक है, इसको देखने की भी जरूरत है। राजस्थान के उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही और इससे भी ज्यादा चर्चा में रहा निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का थप्पड़ कांड। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। नरेश मीणा, जो कभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खास माने जाते थे और दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट के भी बहुत करीबी रहे हैं, सियासत में अपनी पहचान एक बागी के तौर पर पूरी तरह से बनाने आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को कड़ी चुनौती पेश की थी और बगावत की इनकी ये कहानियां बहुत पुरानी है। 12 जिले के छपड़ा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो नरेश मीणा ने बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार बतौर मैदान में उतर गए और करीब 44,000 वोट हासिल किए। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और बीजेपी उम्मीदवार को केवल 5,000 के वोटों से ही जीत नसीब हुई। बाद में लोकसभा चुनाव में उन्होंने दौसा से ताल ठोकी दावेदारी जताई, परंतु इस बार भी कांग्रेस ने इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। साल 2023 में उनकी रिहाई की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। 19 सितंबर को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद हजारों समर्थकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया था। मामला था मोठपुर थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता दिनेश मीणा के साथ जो मारपीट से मौत हुई थी उसका, जिससे गुस्साए लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और बस को आग के हवाले कर दिया। इस प्रदर्शन के दौरान नरेश मीणा को आईपीसी की कई धाराओं में गिरफ्तार किया गया। जब कोर्ट ने रिमांड पर रखने के निर्देश दिए तो उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से घेरा। नरेश मीणा को उनके समर्थक प्यार से छोटा किरोड़ी कहते हैं। उनका राजनीतिक सफर 2023 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के महासचिव बनने से शुरू हुआ था। यही उनकी मुलाकात किरोड़ी लाल मीणा से हुई और ये उनके शागिर्द बन गए। सामाजिक आंदोलनों में सक्रियता उन्हें छोटा किरोड़ी की उपाधि दिलाती थी। 2017 में जयपुर में मीणा समाज की रैली के दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का खून से तिलक किया था, अपने खून से तिलक किया था, जो उनके समर्पण और जुनून को दिखाता है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या यह थप्पड़ कांड ठीक था? नरेश मीणा के बारे में और आपको बताते हैं। सचिन पायलट के करीबी और बड़े समर्थक माने जाने वाले नरेश मीणा ने टिकट न मिलने पर कांग्रेस तक से बगावत कर दी। ये कहानी एक थप्पड़ से शुरू होकर एक ऐसे बागी नेता तक जाती है जिन्होंने हमेशा सत्ता से अलग रहने की राह चुनने की ठानी। क्या उनका थप्पड़ जायज था? क्या इसे भगत सिंह की तरह का कदम मानना सही है? इस पर चर्चा जारी रहेगी और जारी रहनी चाहिए, क्योंकि भगत सिंह ने हथियार उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ, अपने देश के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नहीं, और खासकर उनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया यानी कि वोट देने की वकालत कर रहे हो और लोगों को समझाइश करके वोट दिलवा रहे हो। तब तो बिल्कुल भी नहीं। जब अगर किसी को वोट का विरोध करना है
तो नोटा की प्रक्रिया लोकतंत्र में इलेक्शन में मौजूद है, इसके बावजूद वोट नहीं दिलवाने की ऐसी कैसी जिद। और अगर कोई लोकतंत्र में जो वोट की प्रक्रिया है उसको करवाने के लिए समझाइश कर रहा है तो उसको थप्पड़ मारना कितना ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइए कि 2 से 3 चुनाव में दावा ठोकने के बावजूद क्या नरेश मीणा को ये पता नहीं था कि आचार संहिता जब लग जाती है तब कोई काम नहीं हो सकते। और अगर वो लोग इसलिए विरोध कर रहे थे कि देवली उपखंड में उनकी गांव को डाल दिया गया है तो वो आचार संहिता से पहले नहीं चेंज हो सकता, क्या ये नरेश मीणा को नहीं पता था? आपका क्या कहना है लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।